कंसचानूरमूर्तिम्
प्रणत कृष्णाशयो गोविंदाय नमो नमः। मातु मेरे से राधिका, पिता मेरे घनश्याम। मातु मेरे से राधिका, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में धीर पुरुष की व्याख्या और इंद्रियों को जो समेट लेता है, इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों को समेटता है इंद्रिय विषयों से। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आँख का विषय, कान का विषय, नाना प्रकार। अगर आप सात्विक हैं, फिर यहाँ पर आपके प्रकृति के अनुसार विषय भी आपके परिवर्तित होते रहें। सात्विक है तो सात्विक विषयों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आप राजसी भोग प्रवृत्ति के हैं तो उन विषयों की तरफ आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है आकर्षित होगी। और तामसी वृत्ति वाले की तो अधोगति, उसका तो वर्णन ही करना बेकार है, क्योंकि वो सारा विषय तो उन्हीं का भी चल रहा है। अभी जो है, जो वर्तमान कलयुग है, इसमें तो उन्हीं का विषय ही है। चाहे टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कहाँ नहीं क्या कहा जा सकता है। तो भगवान सावधान करते हुए कहते हैं कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को समेटना आसान नहीं है। धीर पुरुष भी उसमें कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो सात्विक प्रकृति के कौशल्या माता और भगवान जब ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद, भगवान प्रकट है, सामने है। अब माता जो है नवाक है। कैसे मेरे गर्भ में ये धीर पुरुष का वहाँ विचलित होना। देखिए माँ कौशल्या कैसी थी। तो यह परिस्थिति भी एक प्रकार की होती है, लेकिन वो सात्विक प्रकृति, सात्विक ये गुण हुआ, इसमें घबराना नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और माता को कहे कि माँ बताना नहीं किसी को, अब बोलो मैं क्या करूं। तो बालक रूप में आ जाओ, ये चतुर्भुज रूप त्याग दो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अतिशय शीला, यह सुख परमयनुपा। वहाँ तो अच्छी बात होगी। माता के साथ एक सत्संग हो गया भगवान का। आते ही, प्रकट होते ही माता को सचेत कर दिया भगवान ने कि बहुत सारा लीला हम करेंगे। नर लीला करने के लिए हम आए हैं। तुमको पूर्व में हमने बताया था, तुम स्थिर हो जाना, अब धीर हो जाना, अब नहीं विचलित होना।
अब क्या है, अभी जो वर्तमान में जो भगवान ये द्वापर युग में जो अर्जुन को समझा रहे हैं, तो कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। यहाँ से गड़बड़ी हो रही। होगा क्या अर्जुन, सो समझो। हमने कहा तुमको अर्जुन कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। तो अम्बरीश की बात आई थी कल, तो कहते हैं भगवान की तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी प्रज्ञा, किसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, भगवान पूरा संकेत दे रहा है। कहता है कि जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर दे। साधारण बात नहीं, सब बात बहुत कठिन बात है। इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः। मत्परः मतलब होता है मुझ में। वह मनुष्य स्थिर बुद्धि का। राजा अम्बरीश की बात ही उठाई गई। जैसे क्या हुआ था, दुर्वासा मुनि का झगड़ा हुआ महाराज अम्बरीश, यही न हुआ था? क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। अब दुर्वासा ऐसे महामुनि भी अपने इंद्रियों को कि भाई ये राजा अम्बरीश भगवान का इतना बड़ा भक्त है और थोड़ी सी इससे गलती हो गई, वो भी जानबूझकर नहीं, और अपने क्रोध को उन्होंने काबू में नहीं रखा। दुर्वासा ऋषि, परिणाम क्या हुआ? इधर राजा जो हैं योगी थे। राजा तो थे अम्बरीश, लेकिन योगी थे वो भगवान। ये मत पड़ा शब्द का परिभाषा है। मत पड़ा का उदाहरण है राजा अम्बरीश। सारे दुर्वासा ऋषि के अन्याय सहनी और अंत में विजयी हुए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण, कैसे कैसे विजयी हुए? योगी थे। तो अपने मन को राजा अम्बरीश ने भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं पर स्थिर कर दिया। उसी समय में जैसे दुर्वासा क्रोधित हुए, आंख बंद किया, योगी तो थे ही, भगवान के चरणों में अपना जो है मन, पहले सबसे पहले तो मन ही न बदमाशी करेगा, मन को स्थिर किया। अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करना, उसी समय में हरि कीर्तन करने लगे, भगवान की धाम की चर्चा करने में लगा दिया। प्रहलाद ने भी तो ऐसे किया था। उधर पिता उसका जो है बार बार उसको प्रताड़ित कर रहा, वो भगवत वचन कर रहा है। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में लगा दिया। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो रहा है, भगवान का वो मंदिर साफ कर रहा है राजा।
अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदुओं पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर उन स्थानों की यात्रा करने, मन ही मन यात्रा करने लग गए, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। ये मत पर है। कभी कभी ऐसा होता है, आप यहाँ ही से बाबा बैजनाथ को भी प्रणाम कर लेते हैं, बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम, जहाँ जहाँ आप गए हैं तुरंत उसी दिशा में, चारों दिशा में आप यात्रा कर लेते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही राजा अम्बरीश ने सबसे पहले मन को ही तो लगा दिया भगवान के चरणार में, और इस प्रकार से राजा अम्बरीश इसी गुण के कारण भगवान के मत पर भक्त कहलाए। मत पर है उदाहरण, और ये जो मत पर शब्द ये यहाँ बहुत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। तो कभी कभी लोग अग्नि का भी उदाहरण देता है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है, उसमें अग्नि का उदाहरण देता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार जो योगी होते हैं उनके हृदय में स्थित भगवान स्वयं सारे उसके मलों को जला देते हैं। विषयासक्त इंद्रियों के जो मल हैं उनको जला देते हैं। मल क्या हुआ? जो आपकी इंद्रियां भगवान के भक्ति की ओर जाए ना, इंद्रियां तो भगवान ने दिया ही है इसी के लिए। आप जो है नवदा भक्ति की ओर अपने इंद्रियों को लगा दे। कर्मेंद्रियां का भी काम वहां पर है। दास्यम में देखिए क्या है, भगवान का दास हो जाना मतलब दिन भर आप सारे कर्मेंद्रियों को लगाइए उनके काम में। फूल चुन के लाइए, आप साफ कीजिए वहाँ पर अच्छे जल से, वहाँ पर वो गंध पुष्प धूप दीप तांबूल जो भी चीज़ है आप अर्पण कीजिए। देखिए सारी कर्मेंद्रियाँ वहाँ लग जाती है, ज्ञानेंद्रिया साथ में रहती है, मंत्र का उच्चारण करती रहती है। लेकिन इसी को अगर हम लगा देंगे, अभी वर्तमान समय में जो लोग लगा रहे हैं, ये यूट्यूब फेसबुक को इतना परोस रहा है, उफ, तो कैसे होगा? तो होगा क्या अगर ऐसे हम करेंगे? ये फेसबुक की तरह अगर हम चलेंगे, दिन भर उसको खोलेंगे, तो क्या होगा? सो सुनिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजाय। जिसकी संगति करिएगा वही न विकसित होगा। उपजायते, उपज क्या चीज का होगा? जो बीज लगाइएगा खेत में वही ना। आम कहाँ थे? रोपा पेड़ बबूल। तो यही बात न है। ध्यायतः विषयान पुंसः, अगर आप चिंतन करेंगे, ध्यायतः चिंतन करेंगे खाली इंद्रिय विषयों का, तो उन विषयों में आपकी संग आसक्ति बढ़ेगी। अरे एक के बार देखिए, एक बार और देख लेते हैं, बड़ा बढ़िया है फिल्म ये। और इससे होगा क्या? संगात संजायते काम, यही सब शुरू हो गया। एक दुष्ट का मेरे शरीर में प्रवेश, काम का प्रवेश हो गया, कामना।
संगात आसक्ति से संजायते विकसित होता है काम इच्छा, इच्छा एक बार और देखे, और इससे संबंधित और भी कोई वीडियो है क्या, खोजने लगते हैं हम लोग। और कामात क्रोध विजायते, और काम से क्रोध प्रकट हुआ तो दो दुश्मन तो आ गए आपके, सिर्फ आपकी एक गलती से। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में कहा कि बहुत दिन मित्र भाव में रहे भगवान, आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गुरु रूप में हैं। तो आज अर्जुन को मन किया कि थोड़ा गुरु वंदना कर ले भगवान का। बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? गुरु तुम परम दीन दयाल, 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 गुरु तुम परम दीन दयाल। छारी छल जो करना क्या होगा गुरु के पास, गुरु रूप में तुम ले लिया तो करना क्या होगा? छारी छल जो शरण में आयो, छारी छल जो शरण में आयो, तो करिहऊँ नाथ निहाल, गुरु तुम परम दीन दयाल, गुरु तुम परम दीन दयाल, गुरु तुम परम दीन दयाल। ऐसी को तुलसी बाबा ने वही कहा कल की तरह कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो प्रसिद्ध बात की तो पाप पुंजहारी, करिहूँ नाथ निहाल, तू पाप पुंजहारी। आगे तो शिवा कहते हैं कि नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान पारत नहीं, आरती हर तो नाथ तू दीनों पर दया करने वाला, तो मैं दीन हूँ,
तू अतुल दानी है तो मैं भिखमंगा हूँ। अब मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो पाप पुंज, तो तू क्या है? पाप पुंजों का नाश करने वाला है। और तू क्या करता है? तू अनाथों का नाथ है और मुझ जैसा अनाथ भी और कौन है। मेरे समान कोई दुखी नहीं है और तेरे समान कोई दुखों को हरने वाला भी नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो। तो आगे करते हैं तुलसी बाबा। तू ब्रह्म है मैं जीव हूँ, तू स्वामी है मैं सेवक हूँ। अधिक क्या कहूँ? मेरा तो माता पिता गुरु मित्र और सब प्रकार से हितकारी तू ही है। तो फिर तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मोही नाते अनेक। अरे तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। आप पर छोड़ दिया प्रभु, मेरी क्या शक्ति हस्ती क्या। मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो। मेरे तेरे तो अनेक नाते हैं, नाता तुझे जो अच्छा लगे वही मान लेना। परंतु एक बात यह है कि हे कृपालु, किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे चरणों की शरण पा जावे, बस इतनी सी बात मेरी है। जो नाता रखनी है रखो, आपके चरण की चरण में प्रेम मेरा जग जाए, बस इतना ही सी बात। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।